हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद एलएसडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं आरबीएसई भूगोल के अध्याय 2 यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में। ये अध्याय 5 नंबर के लिए बेहद अहम है। दोस्तों, मैंने इस पाठ का पूरा निचोड़ निकाल कर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे तो 99% संभावना है कि आपके पेपर में यहीं से सवाल आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यानी कि एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी एशिया में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनसंख्या घनत्व का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जनसंख्या, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी जन्म और मृत्यु दर, ऑप्शन डी कुल जनसंख्या। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जनसंख्या के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी जनांकिकी, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनांकिकी के आधार पर। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जलवायु। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रिक्त स्थान जैसे क्वेश्चंस की, फिल इन दी ब्लैंक्स की। तो यहाँ पे सबसे पहला रिक्त स्थान है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है रिक्त स्थान, और फिर उनमें बताना है कि कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा भारत और चीन, ये विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। दूसरा यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, जनसंख्या घनत्व को मापा जाता है रिक्त स्थान प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान दर, और रिक्त स्थान दर जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। तो सही जवाब है जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। फिर यहाँ पे है चौथा फिल इन द ब्लैंक्स, जनांकीय संक्रमण मॉडल में रिक्त स्थान चरण होते हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे जनांकीय संक्रमण मॉडल में 3 चरण होते हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा यहाँ पे प्रवास के प्रकार 2 होते हैं, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान, यानी कि 2 प्रकार आपको बताने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रवास के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ये दोनों ही प्रवास महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लघु प्रश्न की, शॉर्ट क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारक क्या हैं? तो चलिए अब इनका जवाब जानते हैं। सबसे पहला है भौतिक कारक, जिसमें जलवायु, स्थलाकृति, जल संसाधन आदि हैं। फिर है आर्थिक कारक, जिसके अंतर्गत रोजगार के अवसर, परिवहन, औद्योगिकरण इत्यादि आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में क्या अंतर है? यहाँ पे जवाब देखिए इसका। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, और अगर बात करें जनसंख्या वितरण की तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण मॉडल के चरणों को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पे बात करें इसके उत्तर की तो 3 चरण है। पहला चरण है उच्च जन्म और मृत्यु दर, दूसरा चरण में है मृत्यु दर में गिरावट, जन्म दर उच्च, तीसरे चरण में है जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब दीर्घ प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस की। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूपों को समझाइए। यहाँ पे इसका जवाब है घनी आबादी वाले क्षेत्र की बात करें तो एशिया, जिसमें भारत, चीन, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि। कम आबादी वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे होंगे सहारा मरुस्थल और अंटार्कटिका। फिर बात करें प्रभावित कारकों की तो वो है जलवायु, स्थलाकृति, जल संसाधन, आर्थिक विकास इत्यादि। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि और इसके घटकों को विस्तार से समझाइए। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के बराबर हम बात करें जन्म दर बरा माइनस मृत्यु दर प्लस प्रवास। जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 लोगों पर जन्म, मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु। अब बात करें यहाँ पे प्रवास की तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही प्रवास है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर निबंध लिखें। उत्तर होगा यहाँ पे देखिए, पहला तो है पॉइंट यहाँ पे शिक्षा और जागरूकता। पॉइंट वाइज आप इन उत्तरों को लिख सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता में बात करें तो परिवार नियोजन की जानकारी आपको दे देनी है। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो गर्भ निरोधक उपायों की उपलब्धता वगैरह के बारे में आपको चर्चा करनी है। सरकारी नीतियाँ, जनसंख्या नीति और छोटे परिवार के लिए प्रोत्साहन। फिर बात करनी है आपको महिला सशक्तिकरण की, जिसमें महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की, ऐसे टाइप क्वेश्चंस की। सबसे पहला यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें। उत्तर जान लेते हैं चलिए इसके मुख्य बिंदुओं के आधार पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कारण की। कारण में बताया जाएगा आपको कि उच्च जन्म दर, चिकित्सा में सुधार, मृत्यु दर में गिरावट इत्यादि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर प्रभाव की बात करेंगे तो संसाधनों पर दबाव, शहरीकरण, बेरोजगारी, पर्यावरणीय समस्याएं इत्यादि इनके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और उनकी आवश्यकता को स्पष्ट करें। मुख्य बिंदु से समझिए। आवश्यकता की बात करेंगे तो उसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना इत्यादि होगा। उपायों की बात करेंगे तो परिवार नियोजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सरकारी नीतियाँ इत्यादि इनके ऊपर बात की जाएगी। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो जनांकीय संक्रमण मॉडल के चरणों का वर्णन करें और भारत में इसका वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें।
इसके भी दोस्तों आपको उत्तर मुख्य बिंदु के आधार पर हम बता दें तो चरण पहले में तो आपको बात करनी है उच्च जन्म और मृत्यु दर की, दूसरे चरण में बात करनी है मृत्यु दर में गिरावट की, और तीसरे चरण में बात करनी है जन्म दर में गिरावट की। और अगर बात करें भारत की स्थिति की तो संक्रमण के अंतिम चरणों की ओर आपको बात करनी है। दोस्तों ये थे अध्याय 2 यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। दोस्तों इस वीडियो में बताए गए प्रश्न सिर्फ अनुमान के आधार पर हैं और ये पाठ के मुख्य बिंदुओं पर आधारित हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं लेकिन 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। कृपया अपने पाठ्यक्रम और शिक्षक के निर्देशों के अनुसार तैयारी करें। यह वीडियो केवल आपकी मदद के लिए है। दोस्तों जितना हमसे हो सकता था हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन 100% गारंटी यह नहीं दी जा सकती कि हाँ आपके पेपर में यहीं से यही प्रश्न आएंगे। तो जितना हो सकता था हमने कोशिश की कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन बताए जाएँ। अगर इसी तरह आप और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हैं जिनकी संभावना बन रही है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद LSD को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।